जी नहीं, कल का ही बता रहे थे। आइए देखिए, कल हम IMF देखे। IMF में ध्यान रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ऋण देता है। मतलब अगर थोड़े समय के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों अवधि के लिए ऋण देता है। 1 साल के लिए चाहिए तो भी देगा, 10 साल के लिए चाहिए तो भी देगा, है ना। तो याद रखिएगा, IMF शॉर्ट टर्म यानी लघु अवधि, शॉर्ट टर्म और दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि के लिए ऋण देता है। यानी लोन प्रोवाइड कराता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों के लिए, लंबी अवधि के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, अभी नहीं कि लेके भूल जाए। मोदी जी तो 50 साल के लिए ऋण लिए हैं, बुलेट ट्रेन चलाने के लिए लिए हैं। सिंजो अबे से लिए थे, वो तो चली गए, ये कहाँ 50 साल रहेंगे। और वो वेट करते करते थक गए सब जापान वाले कि ये लोग कब का कहे हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे, पैसों ले लिए, टेक्नोलॉजी भी ले लिए और चलवा नहीं रहे। वो परेशान हो गया। 2 ठो बुलेट ट्रेन दान कर दिया भारत को, लेकिन अभी भी दान कर दिया, वहीं पड़ा है, अभी ले नहीं आए हैं सब। दान कर दिया 2 ठो उजिया के, कि लग रहा है पैसा ना हका, पैसा ना हका, ढेर गरीब है का भारत, ना ले जाता कहाँ है पैसा ना। अच्छा ठीक है, ऐसे ही दे दे के उजिया गया, वो परेशान हो गया, 2 ठो दान कर दिया। तो ठीक है, पहले ऑर्डर कर ले, मंगा ले, फिर मंगेबे न करे, उजिया के दान कर। क्लियर? ठीक है, IMF के बारे में आप लोग जाने। आइए हम आप लोगों को आगे वर्ल्ड बैंक के भी बारे में जना दें। ध्यान से देखिएगा, एल छूट गया। विश्व बैंक, ये लग ही रहा है कि विश्व का बैंक है ना। पहले तो ये जानते ही हैं आप कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जितना नुकसान हुआ था कंट्री को, उन देशों को विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए मनी की ज़रूरत थी, और उस मनी को प्रोवाइड कराने के लिए 2 बैंक बने, देशों का विकास हो सके। ठीक है, उसके लिए व्यवस्था बनी। IMF तो अपना काम कर रहा है कि जो आयात निर्यात, क्योंकि देखिए नुकसान होता है तो उत्पादन भी घट जाता है, प्रोडक्शन ना, लेकिन हमें आपको भोग और खाने पीने के लिए वस्तुएं चाहिए। निर्यात कम हो रहा है, आयात ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसको दूर करने के लिए तो भाई IMF काम कर रहा है, आज भी देता है ऋण। लेकिन आपको किसी देश को सड़क बनवाना है, मकान या अस्पताल बनवाना है, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बिल्डिंग बनवानी है। भारत आज़ाद हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत आज़ाद हो गया। भारत में एक भी गाड़ी नहीं बनती थी, बाहर से मंगाना पड़ता था। सोचिए कितना विकसित देश था, एक भी गाड़ी नहीं बनती थी। लेकिन जैसे ही आज़ाद हुआ, ठीक 1947 में पहला वही प्रीमियर ऑटोमोबाइल पुणे में खोला गया। 1947 में कुर्ला में मुंबई में खोला गया पहला गाड़ी। दूसरा हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड खोला गया 1948 में। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ भी विकास की ज़रूरत थी, बहुत तेज़ी से विकास हुआ। लोग कहते हैं कांग्रेस क्या की, कांग्रेस ही तो इतना की अब तक जो आज हम खड़े हैं। तो कहने का मतलब जो रहेगी सरकार वही करेगी। तो 1947 के बाद हम लोग आज़ाद हुए, तो 1947 से जैसे ही आज़ाद हुए तो हमें भी विकसित होने की ज़रूरत हुई ना। तो आज जो वर्ल्ड बैंक है ये करता क्या है, जितने देशों को नुकसान हुआ था उनके आधारभूत संरचना डेवलप करने के लिए ऋण देता है। एक लाइन में याद रखिएगा, इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर
आधारभूत संरचना के विकास या निर्माण बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ऋण देता है ताकि देश विकसित हो सके। यानी ये करता क्या है? इट इज प्रोवाइडेड लोन, लोन उपलब्ध कराता है किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो टूट फूट गया उसको फिर से सही करा लीजिए, या फिर कंस्ट्रक्शन कराइए, नया निर्माण। लोन, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, या तो विकास करा लीजिए, बना हुआ है उसको विकसित करा लीजिए। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहेंगे? फंडामेंटल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। यानी आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, देता है। आप अपने आधारभूत संरचना डेवलप कराइए और आप एक विकसित राष्ट्र की तरफ तेजी से आगे बढ़िए। बहुत नुकसान हो चुका है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना? ये उसी के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। तो दोनों के ऋण में अंतर समझ में आया? IMF भी ऋण देता है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए देगा, क्योंकि देखिए आप जो भी बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो टाइम लगता है ना। अस्पताल बनवाएंगे टाइम, पुल बनवाएंगे टाइम लगेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए देता है, मतलब दीर्घ अवधि के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है, और ये सिर्फ लॉन्ग अवधि के लिए देगा। लघु अवधि ये थोड़ी कि दे दावे कल दे दे, नहीं। एक दिन में कौन काम कर लेंगे आप ये ऐसे काम के लिए ही दे रहा है ना, कि जिसके लिए आधारभूत संरचना का विकास करना है। आधारभूत संरचना में क्या आती है? शिक्षा। देखिए हम बता दें क्या कहता है। सड़क आता है, परिवहन, परिवहन में सब आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में चाहे रोड हो, चाहे रेलवे ट्रैक हो, कुछ भी सब आ जाएगा। एरोप्लेन का भी, हवाई अड्डा वगैरह सब आ जाएगा ना। दूसरा, ऊर्जा में आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, बहुत जरूरी है विद्युत। उसके बाद शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य भी आएगा, चिकित्सा, हेल्थ। और इस समय तो सतत डेवलपमेंट चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए विकास करना है। पर्यावरण भी ध्यान में रखना है, अब तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारा काम करना है। तो इसमें आप देखेंगे विद्युत में सोलर बहुत तेजी से बढ़ा है कि नहीं? सोलर के लिए दे ही रहा है, दे रहा है। तो ये सब आप देख रहे हैं कि ये सब क्षेत्र किस में आते हैं? निर्माण कार्य और भी आ जाता है। इसके अलावा पुल वगैरह बनाएंगे तो नहीं आएगा। अच्छा, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा में और ढेर सारे आ जाएंगे। ऊर्जा में खाली बिजली नहीं है, और भी है ना, ऊर्जा से, ऊर्जा क्षेत्र। तो कहने का मतलब ये विश्व बैंक इन्हीं सब क्षेत्रों में आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करता है? पैसा देता है। तो दीर्घकालीन नहीं देगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देगा, और देता है। ठीक, अब दूसरी बात समझिए। विश्व बैंक की सदस्यता तो कोई भी देश ले सकता है, लेकिन IMF की सदस्यता यानी मेंबरशिप तभी मिलेगी जब विश्व बैंक के सदस्य पहले बनिए। हाँ, जैसे भाजपा का टिकट देने से पहले वो देखते रहते हैं कि RSS का था कि नहीं। अब पता नहीं देखते हैं कि नहीं, लोग तो बताते यही है कि RSS का सदस्य है तो फिर दीजिए,
मंत्री बनाने से पहले शायद देखते हैं, अब पता नहीं, जो भी हो। तो आइए यहाँ पे विश्व बैंक के बारे में देखते हैं कि विश्व बैंक वास्तव में जो 1945 में बना, आज उसके 5 बैंकों को मिला करके एक नाम से बोला जाता है विश्व बैंक। लेकिन रियल में किस बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में? तो 5 बैंक हैं, लेकिन जो रियल में स्थापित हुई थी IBRD, कौन थी? यही था 1945 में स्थापित हुआ था, और इसी को विश्व बैंक बोल देते हैं हम लोग। रियल में विश्व बैंक बोलते किसे हैं? IBRD को। लेकिन विश्व बैंक समूह में 5 बैंक हैं। विश्व बैंक समूह में कितने बैंक हैं? विश्व बैंक समूह, ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसमें 5 बैंक हैं। IBRD है, मीगा है, फटाफट बताइए, IFC है, IDA है, मीगा हो गया, ICSID। इसका फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिएगा। हाँ बोलिए। सर 1945 में तो मतलब कि IMF का और विश्व बैंक था, तो क्या वो ये वही जो 1945 में IMF और विश्व बैंक बने, जो विश्व बैंक हम बोल रहे हैं बार बार बने बने बने, वो यही बना, इसी को विश्व बैंक हम लोग कह रहे हैं। और वास्तव में इसी को विश्व बैंक कहा जाता है। ये 4 ठो तो इसके समूह में जुड़े हैं, लेकिन यही है विश्व बैंक रियल में, इसी से पैसा लेते हैं। लेकिन इससे भी लेते हैं। तो जो 1945 में स्थापित हुआ था वो IBRD था, ये सब तो बाद में बने, बहुत लेट। IBRD देखिए फुल फॉर्म से ही जान जाएंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। देखिए जो टूट फूट हो गई है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, उसको पुनर्निर्माण करिए, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यानी इसकी हिंदी हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। पुनर्निर्माण और विकास बैंक, है ना? देख लीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, लेकिन किसके लिए है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए। जो टूट फूट हो गई है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, उसको फिर से आपकी अर्थव्यवस्था खड़ी हो सके, इकोनॉमिक सिस्टम फिर से डेवलपमेंट हो सके, आपका देश फिर से विकसित बन सके, इसके लिए पुनर्निर्माण के लिए और विकास के लिए वो पैसा देता है। इसका नाम ही है, यही है विश्व बैंक। लेकिन विश्व बैंक समूह में 5 बैंक है, यही 1945 में बना था। यानी IMF और IBRD 1945 में बना था, जिसे हम विश्व बैंक कह रहे हैं बार बार। IFC किसमें कब बना? 1956 में। देख लीजिए 11 साल बाद। इंटरनेशनल, इसका नाम क्या हो जाएगा? IFC का यहां लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। हम बोले थे कि फाइनेंस अगर बोलने आ जाएगा तो फिर क्या बोलेंगे? फिनांस। ऐसे बोलेंगे नकिया से घुसा के निकालेंगे वजिया, फिनांस कारपोरेशन। हाँ, ज्यादा अगर बोलेंगे तो फिर हम भगा भी देंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। क्या है? ये वित्त की व्यवस्था देता है, उद्योगों को देता है, देश को देता है वित्त, पैसा। तो अंतर्राष्ट्रीय फुल फॉर्म इसका जान लेंगे तो समझिए कि आप विद्वान हो गए। वित्त निगम। आज लग रहा है फुल फॉर्म चलेगा कहा? मीगा, मीगा बहुत फेमस है। हाँ मीगा 1988
बताइए इतना लेट में, कोई बात नहीं। मीगा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मीगा का मीगा मल्टीलेटरल। अब देखिए मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट हाँ, GUARRANTE या गारंटी। अब दे मोदी जी कहिए ना दे रहे हैं, गारंटी एजेंसी है। अब देखिए सुनिए, बहुउद्देशीय निवेश गारंटी अधिनियम, ये निवेश के लिए गारंटी देने वाली संस्था, मतलब आपको आप निवेश कहीं कर रहे हैं तो उसके लिए ये पैसा उपलब्ध। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट मतलब बहुउद्देशीय। हो सकता है कि आप जो पैसा लगा रहे हो सौर ऊर्जा में लगा रहे हो, है ना, या फिर आप जो पैसा लगा रहे हो सड़क के निर्माण में लगा रहे हो, किसी भी चीज में। मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुउद्देशीय, बहुसंरचना, है ना, ढेर सारा, एक नहीं ढेर सारा। फुल फॉर्म पहले याद रख लीजिएगा। IDA क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्लियर है? इंटरनेशनल तो सब लिखा है, ये देख ही लीजिए। डेवलपमेंट भी आप जान ही गए, एसोसिएशन। हाँ, हम देख रहे थे यूट्यूब में एक लोग पढ़ा रहे थे, कह रहे थे पेन गिर गया, अभी पूछेगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी विकास के लिए पैसा देता है। इसकी स्थापना 1960 में। और ICSID बच गया है, ICSID। इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा लंबा है, इंटरनेशनल सेंटर है, हाँ, सेटलमेंट, ये सेटलमेंट कराता है, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है किसके लिए? निवेश के विवाद का निवारण के लिए। तो यानी हो जाएगा निवेश जानते हैं ना, हाँ, निवेश को विनियोग भी दे देता है। तो आप लोग निवेश विवाद, यानी अगर झगड़ा हो जाए, हाँ, निवेश विवाद निस्तारण भी दे देता है, और भी शब्द लिखा रहता है, निवारण भी देगा। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसकी स्थापना, ये निवेश में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए बना हुआ है ना। तो हो सकता है विवाद हो जाए भाई, मोदी जी कहे पैसा नहीं मिला, तुम तो दिए, मिला ही नहीं, मोदी जी कुछ हो सकता। तो ये पांचों संस्था याद है, इसमें से 2 ठो तो जरूर याद रखिएगा, IBRD और मीगा। IBRD ही मेन है। अगर कोई बोलता है कि विश्व बैंक कौन है, तो IBRD है, उसके बाद ही सब है। लेकिन विश्व बैंक समूह में 5 बैंक है, एक बैंक नहीं है, 5 ठो है। ये मिलके विश्व बैंक। विश्व बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है, यानी IBRD का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC ही है। दोनों, अच्छा देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। तो आप देख रहे हैं सब तो अमेरिका के पास है।
और वही बैठक करवाया था, अपने यहाँ ही कराया था। ये बताए ना IMF और विश्व बैंक में अंतर है कि IMF का अगर सदस्य बनना है तो विश्व बैंक का सदस्य होना पड़ेगा और अपना कोटा पूरा करना होगा, 2 शर्त। और लेकिन ऋण के मामले में अगर देखें तो विश्व बैंक लंबी अवधि के लिए देता है और IMF दोनों के लिए देता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए। और तीसरा हम बताए थे कि IMF किसके लिए ऋण देता है? ट्रेड, जो व्यापार घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिए, यानी तरलता डालता है, इंटरनेशनल मार्केट में तरलता डालने के। लेकिन ये पुनर्निर्माण के लिए, आधारभूत संरचना के डेवलपमेंट के लिए देता है। ठीक है, इतना समझ में आया? विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो 1945 में जो अध्यक्ष बना वो किसका बना होगा? IBRD का बना होगा, क्योंकि 1945 में चारों तो थे ही नहीं, वही थे। तो पहला अध्यक्ष कौन था? यूजेन मेयर। तो विश्व बैंक का पहला अध्यक्ष कौन था? यूजेन मेयर। हमारे यहाँ तो मेयर होते हैं नगर निगम के। आइए कुछ अन्य बैंक भी अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं, नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं। ADB का नाम सुने हैं फटाफट? एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हमारे यहाँ तो एशियन पेंट है। ये एशियाई विकास बैंक, हिंदी क्या हो जाएगा? ये एशिया के विकास के लिए बैंक बना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस, मनीला जानते हैं ना, ईस्ट एशिया का कंट्री है प्रशांत महासागर में। तो इसकी राजधानी और मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। स्थापना कब हो रही है ADB की? इस्टेब्लिशमेंट 1900। ये ध्यान रखिएगा दोनों चीजें, मुख्यालय, स्थापना। दूसरा, ब्रिक्स बैंक भी आ गया है अब। कौन सा? तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2009 में की गई। कब की गई? 2014 में। ध्यान सुनिएगा। ये भगवान, ही तो बुद्धि भ्रष्ट करा देंगे सब हमारा। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। पहले सुनिए, बैंक हम नहीं कर रहे हैं, ब्रिक्स की स्थापना हम करें। ब्रिक्स क्या है? बैंक बाद में देखिएगा, ब्रिक्स बैंक हम बाद में पढ़ाएंगे, बैंक तो पढ़ाएंगे ही। ब्रिक्स जो है 5 देशों का संगठन है, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। अब 10 हो गए। उधर से मिस्र, इराक है कि ईरान है? ईरान और सऊदी अरब भी आ गए इसमें, और यूनान भी आ गया। क्या चेक करिए कौन कौन आया। 10 ठो अब हो गए हैं। तो ब्रिक्स, पहले सुनिएगा, पहले ब्रिक्स में, ब्रिक्स एक संगठन है 5 देशों का, हालांकि अब 10 हो गए। 5 देश का नाम तो साफ दिख रहा है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये दक्षिण वाले देश हैं। भारत भी है। लेकिन ये जो 2009 में जब इसकी स्थापना हो रही थी तब इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, तब ब्रिक था। क्या था? क्योंकि ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना मिलकर इसकी स्थापना किए थे, साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। जब 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स पड़ गया। तब ये भी आ गया, तो यस जुड़ गया इसमें। तो इसकी स्थापना ब्रिक्स की 2009 में हो रही है, लेकिन नाम था ब्रिक। 4 देश मिलके किए। बाद में साउथ अफ्रीका जब शामिल हो गया तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। लेकिन आज और लोग भी शामिल हो गए, लेकिन नाम चेंज नहीं हुआ, ब्रिक्स है, यही ठीक लग रहा है। इसका मुख्यालय ब्रिक्स का कहाँ है? लेकिन ब्रिक्स बैंक, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से ब्रिक्स बैंक की स्थापना होती है। तो ब्रिक्स ने ही ब्रिक्स बैंक की स्थापना की 2014 में। तो ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हो रही है? 2014 में। बैंक की बात कर रहे हैं, ये ब्रिक्स संगठन था ना।
यही ब्रिक्स बैंक की स्थापना किया। और ये जो ब्रिक्स बैंक है आपस में 5 अब तो 10 देश हैं, तो 10 देश में जिसको ऋण चाहिए उसको देगा, बाहरी को नहीं देगा। जो सदस्य है, जैसे आप ही बैंक में खाता खुलवाए तो जो खाते धारक है, जिसके पास जो अकाउंट होल्डर है उसी को नहीं देगा, तो जो सदस्य है उनको ऋण देता है। तो ब्रिक्स बैंक की स्थापना 2014 में हुई, इतना ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? एक जैसे एडीबी थे पढ़े थे, वैसे ही AIIB भी पढ़ लीजिए। ये क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब इतना बार आप पढ़ लेंगे बैंक होंगे ना तो जान ही जाएंगे, एक का आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक का इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी हो जाएगा एशियाई संरचना एवं निवेश बैंक। अगर यहाँ एंड लगा होगा तब, नहीं तो खाली एशियाई संरचना निवेश बैंक, कोई बात नहीं। ये बैंक आपका कब स्थापना हो रहा है? 2000, बहुत लेट हो रहा है, लेकिन है कहाँ इसका मुख्यालय? बीजिंग में है, चीन में। तो दोनों तो चीन में है, वो है संघाई में। आई तो ऐसा तो नहीं कि चीन पैसा न देता, या जहाँ पैसा लेने भगा दे के आज नहीं खुला, कोई है नहीं, आज अधिकारी नहीं है, कल आएगा। ठीक है, अब पूंजी बाजार हम लोग पढ़ेंगे, कैपिटल मनी डिटेल में कल। आज हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि पिछले का टर्न का ही कुछ हम लोग देखे। समझ में आया कि नहीं? तो मुद्रा बाजार कल शुरू करें ना नए टर्म से। अरे पूंजी बाजार, कैपिटल मनी, क्योंकि हम आपको बताए थे जब वित्तीय बाजार पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट, तो उसमें वित्तीय प्रणाली में पढ़ेंगे एक तरफ मुद्रा बाजार और एक तरफ पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार तो खत्म, यही कहानी खत्म हो गई, अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी पढ़ लिए। अब पूंजी बाजार पढ़ेंगे, जहाँ शेयर मार्केट हम लोग पढ़ेंगे कल।